एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस की वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। जैसा मैंने पहले बताया था कि बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाली है, तो वही सच हुआ और अब तक आप सभी को नोटिफिकेशन आ चुका होगा। तो ये भी जानते होंगे कि बहुत सारे पोस्ट के साथ निकला है। जी हाँ, 21,391 पोस्ट के साथ निकला है। तो इस बार मौका चुकना नहीं है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वो सारी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे बताऊंगी फॉर्म फिलअप के समय आपको किन बातों पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो, रिटन टेस्ट का और फिजिकल टेस्ट का, वो सारी चर्चा मैं यहाँ पे बताऊंगी। और वो क्या स्टडी प्लान होना चाहिए जहाँ पे आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस है, तो वो सारी चीजों का यहाँ पे जिक्र करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना, क्योंकि बिहार पुलिस के बारे में फॉर्म फिलअप से लेकर आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सारे चीज का A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले समय में आपको नोट्स से लेकर हर एक प्रोसेस के बारे में बताया जाए कि आपको किन चीजों से आप तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तो आज जैसा कि मैंने बताया था, बिहार पुलिस की बहुत मात्रा में वैकेंसी आने वाली, तो फाइनली आ भी चुकी है। इसका फॉर्म फिलअप का डेट भी आ चुका है। इसके साथ साथ इसका लास्ट डेट क्या होगा वो भी आ चुका है। तो आप लोग को कितने पोस्ट के साथ आया, तो 21,391 पोस्ट के साथ, जो कि बहुत ज्यादा पोस्ट है। ये ऐसा पोस्ट किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि इतना सारा पोस्ट आएगा। लेकिन ये कोई फेक न्यूज नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ये फेक न्यूज है। तो अब तक तो सबके पास नोटिफिकेशन चल गया होगा, तो ये फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। तो इसमें आपको करना क्या क्या, तो वो सारी चीज बताऊंगी। क्या अभी से बहुत सारे न्यू स्टूडेंट है जिनका कमेंट बार बार आ रहा है, क्या मैम अभी से फिजिकल स्टार्ट कर दे, रिटन एग्जाम का क्या होगा, कैसे निकलेगा, पूरा बुक लिस्ट बताइए। तो वो सबकी मैं चर्चा करूंगी और सबको हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं रिप्लाई दूंगी। तो टोटल पोस्ट फाइनली आपके 21,391 पोस्ट आया। तो क्या इतने बच्चे का ही रिटन एग्जाम पास करके फिजिकल एग्जाम में जाया जाएगा? तो नहीं, आप लोग को इसका भी 5 गुना, जी हाँ, यदि 21,391 के 5 गुना आप लोग को पूरा कितना फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये तो फाइनल 21,391, आपको 1,69,69,055 स्टूडेंट का क्वालिफाई करोगे। किसके लिए? तो फिजिकल टेस्ट के लिए। उससे पहले आज मैं चर्चा करूंगी सबसे पहले अप्लाई डेट। इस फॉर्म का अप्लाई डेट क्या होना चाहिए, कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनका एज क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस, इस एग्जाम का टोटल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन चीज से होकर गुजरना पड़ता है ताकि आपके एक पोस्ट आपके नाम हो। इसके साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन सा स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको किन बातों पे ध्यान देना होगा, तो उन बातों को भी मैं चर्चा करूंगी। सिलेबस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिलेबस को लेकर होता है कि सिलेबस क्या होते हैं, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी बताऊंगी। फिर 100% सिलेक्शन वाला स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। फिर पेपर कैसा रहता है, ये ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, इसका मीडियम इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, निगेटिव मार्किंग होते हैं या नहीं, ये सारी चर्चा करूंगी। तो यहाँ से मैं अपना वीडियो अब स्टार्ट कर रही हूँ, तो ध्यान से जो सुनना। यदि बात किया जाए अप्लाई डेट का, तो इसका अप्लाई डेट यदि आप लोग को पता होगा कि अप्लाई डेट 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा इस फॉर्म को फिल करना। इसके साथ साथ इसका लास्ट डेट के बारे में मैं बताऊं कि 20 जुलाई 2023 तक है। इसके अंदर आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। और तैयारी में कब से लगना है, तैयारी में आपको अभी से ही लग जाना है, 1-2 दिन टाइम लो, सिलेबस को समझो, सिलेबस के हर एक टॉपिक को समझो, टॉपिक के हर एक कंटेंट को समझो कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए भले ही आप 1-2 दिन समय पूरा क्लियर करने के लिए टॉपिक लिस्ट वगैरह बना लो, उसके बाद तैयारी करो, वो सही है। लेकिन बिना सिलेबस की आप तैयारी करते जाओ तो आपको उतना सिलेक्शन का चांस कम हो जाता है। तो आपको अभी स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। आप लोग डिसाइड करो आपको स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क। अब यह स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क क्या है, वो भी मैं बताऊंगी। थोड़ा सस्पेंस होना जरूरी है। तो एज, कौन से स्टूडेंट कितने एज में इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यदि आपका 18 वर्ष हो चुका है, 18 वर्ष कौन से डेट में,
1 अगस्त 2022 तक। जैसा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2022 को 18 साल पूरा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मैक्सिमम एज आपका एज ड्यूरेशन देता है जनरल के लिए 18 से 25, फिर ओबीसी 18 से 27, उसके बाद भी आपको छूट दिया जाता है। तो वो सारी जानकारी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दूंगी, जहां से आपको सारी जानकारी बहुत क्लियर वे में मिल जाएगी। इसको भी लेकर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई भी दे दूंगी। थर्ड है सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम क्या? रिटन एग्जाम पे मेरिट बनते हैं या फिजिकल पे रहते हैं? बहुत सारे वजह स्टूडेंट का तो यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैम रिटन एग्जाम का क्वालिफाई करना है या फिर मेरिट में जुटता है। तो आप लोग का रिटन एग्जाम ओनली क्वालिफाई करना, आपको कट ऑफ मार्क्स से ऊपर लाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। कम से कम आप टारगेट रखो 75 प्लस नंबर है, क्योंकि 75% से ज्यादा वाले बच्चे आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इतना लाना कैसे वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाई पेपर होता है। इसमें मात्र क्वालिफाई करना है, इसका कोई मेरिट से नाता नहीं होता है। सिर्फ आप इस एग्जाम को पास करके फिजिकल एग्जाम के लिए तैयार होते हो, तो फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। तो आपका मेन चीज होता है ये आपका मेरिट डिसाइड करता है। मेरिट आपके आप पूछोगे मेरिट कैसे फिजिकल डिसाइड किया करता है? तो इसमें जैसा कि रनिंग होता है, रनिंग के लिए अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर दौड़ना रहता है, लेकिन 5 मिनट के अंदर दौड़ोगे तो इतना मार्क्स, 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर दौड़ोगे तो इतना मार्क्स। सबके नंबर डिसाइड होते हैं। गोला पे नंबर होता है, हाई जंप पे भी नंबर होता है, बॉयज का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। वो सारा डिटेल मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी आपको। फिर इसके साथ साथ मेन आपका एग्जाम यही दोनों होता है, रिटन एग्जाम और फिजिकल एग्जाम। ये दोनों क्वालिफाई कर जाओ तो आपका 95% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि मेडिकल आसान होता है। यदि आपका मेडिकल सारे प्रोसेस सही हो, आपने पहले चेकअप करवा लिया, सारी चीज सही हो, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फॉर्मेलिटी होती है। ऑफ कोर्स आप लोग अच्छे यूनिवर्सिटी वगैरह से 10th 12th ग्रेजुएशन किए होंगे, तो इसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का डिग्री तो 12th पास है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन भी किए हो। और फॉर्म फिलअप के टाइम आपको कौन कौन से कागज मांगता है वो भी मैं बता दूंगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10th 12th का लिया जाएगा, कौन कौन से पेपर लिए जाएंगे इसका जानकारी मैं बता दूंगी। वही क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? तो 12th पास। जी हाँ, यदि आपने 12th पास कर लिया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जरूरी नहीं ग्रेजुएशन पे भी आपको बिहार दरोगा का निकलता है ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन ये 12th पास पे निकलता है। तो आपका क्वालिफिकेशन 12th पास हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके साथ साथ सिलेबस की पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर बहुत सारी चीजें हो जाते हैं। सिलेबस में आपको कौन कौन से पार्ट से कितने पॉइंट, सबसे ज्यादा आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। यदि सिलेबस क्लियर हो तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि सिलेबस में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जहाँ पे आप स्टडी टेबल हो, कहीं पे भी आपका स्टडी रूम है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पे सिलेबस लिख लो कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये तो क्वेश्चन की बात हुई। उसके साथ साथ सारे टॉपिक का एक लिस्ट बना लो। यदि आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करना, मैं सारे लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो वो सारी टॉपिक का लिस्ट बनाओ और पर डे सोचो कि एक एक दो टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। यहाँ पे देखो फॉर्म फिलअप का डेट भी आ चुका है 20 जून। तो 20 जून से 20 जुलाई तो फॉर्म फिलअप होंगे। तो क्या आपको ज्यादा दिन समय मिलेगा एग्जाम का? तो नहीं, आपको कम से कम अगस्त से लेकर सितंबर तक ये एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो क्या आप 3-4 मंथ में तैयारी कर सकते हो। यहाँ से एक चीज और मैं बताऊंगी, पहले सिलेबस पे चर्चा कर लेती हूँ कि सिलेबस में कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जीके जीएस पार्ट से टोटल 70 क्वेश्चन बनते हैं। अब 70 क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस से आपके 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी का नंबर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और टोटल को ऐड करोगे तो आपके 70 क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ मैथ रहता है या नहीं रहता है? बिल्कुल मैथ रहता है। मैथ के कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो 10 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी इंग्लिश के भी आपके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे।
कौन से एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, किस नोट से करें, वो भी मैं बताऊंगी। तो हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन बनते हैं, टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दोनों को मिक्स करके। कभी ये 7 क्वेश्चन का रहता है, कभी ये 8 क्वेश्चन, कभी ये 7 क्वेश्चन, कभी ये 8 क्वेश्चन, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ये 10 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, लेकिन दोनों का लेवल 15 क्वेश्चन के अंदर ही रहता है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। वही बीएस और सीए, बीएस क्या है तो बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर। यहाँ से भी पिछले बार यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो पता होगा कि वहाँ पे भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं। अब करेंट अफेयर के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं? करेंट अफेयर का जरूरी नहीं कि आपसे पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। डाटाबेस से आधारित क्वेश्चन बनता है जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि आपका जीडीपी क्या है। इसके साथ साथ नए नए बांध, जैसा कि ज्योग्राफी को करेंट से रिलेट करके पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कोई डैम के बारे में जो कि नया निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ कौन सा गंगा कहाँ से गुजरती है, इस टाइप का करेंट अफेयर से नए नए बांध हो गया, जीआई टैग हो गया, ये सारी चीजों से बने हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं आपके बिहार स्पेशल, क्या बिहार स्पेशल से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो बिहार में कौन सी नदियां बहती है, कहाँ से कौन सी नदियां गुजरती है, कितने बांध है, कितना चंपारण में कौन सा वन्य जीव प्राणी है, ये ऐसे क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन आते हैं, दोनों मिक्स करके 5 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिसे आप आसानी से बना सकते हो। तो ये 5 नंबर तो आसानी से ले सकते हो। वही पेपर, जैसा कि मैंने बताया कि पेपर कैसा रहता है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट को बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। तो पेपर आपके बहुत ठीक ठाक रहते हैं। यदि आपने पढ़ाई कर रखी हो तो आपको ये पेपर बहुत आसान लगेंगे, लेकिन यदि आपने पढ़ाई नहीं की हो तो ये बहुत हार्ड लगेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में 100 रहता है। क्या ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो ये पेपर आपके ऑफलाइन होंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, टाइम 2 घंटा होगा। निगेटिव मार्किंग को लेकर कंफ्यूजन होता है तो निगेटिव मार्किंग को लेकर कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे नहीं होते। आप 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। तो यही आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट है। वही मीडियम, मीडियम हिंदी होता है या इंग्लिश, तो इसका हिंदी मीडियम भी होता है, इंग्लिश मीडियम। आप जो भी चूज करोगे उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। वही आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है। अब मैंने पिछले वीडियो में डाला था तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे क्या मैम 30% पे एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है? तो नहीं, आपको 30% कम से कम नंबर लाओगे तभी आप कट ऑफ के अंदर करते होगे। मतलब कि मिनिमम आपको 30% लाना है, मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पे ही आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो ये आपको एक रूल दिया हुआ कि 30% लाना है। यदि पूछा जाएगा मार्क्स कितने नंबर के एग्जाम होते हैं तो 100 क्वेश्चन का 100 नंबर रहता है। लेवल कौन सा रहता है? तो 10वीं तक का लेवल रहता है। मैथ का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन, या फिर आपका हो जाएगा और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब का लेवल 10th लेवल पे एग्जाम होता है। वही मेरिट वाला सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल, यदि आप रिटन एग्जाम पास करते हो तो फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सारा सिलेक्शन यहाँ से डिसाइड होता है फिजिकल से। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको किन बातों पे ध्यान देना होगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे हाइट और वेट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। आपका हाइट जितना मांगा गया उसके अंदर हो, तो आप थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे भी होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आपको जितना अपना हाइट और वेट देकर ही इस फॉर्म को भरना। यदि हाइट की बात किया जाए तो पिछले बार यदि थोड़ा सा भी हाइट जिनका कम था उन्हें हटा दिया गया था। वेट को लेकर बात किया जाए तो वेट को लेकर लड़की लोग का वेट पूछा जाता है 48 केजी। यदि 48 केजी से थोड़ा सा भी कम हो, 500 ग्राम भी कम हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वेट और हाइट को लेकर आप अभी से सोच लो कि आपका यदि मेल हो और हाइट जनरल बीसी ये सब का वो 165 सेंटीमीटर हो तभी इस फॉर्म को फिल करे। यदि ईबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हो और 160 सेंटीमीटर, क्योंकि बॉयज की हाइट को लेकर थोड़ा सा दिया जाता है छूट, 160 सेंटीमीटर दिया जाता है। वहीं गर्ल्स के सारे कैटेगरी का हाइट कितना होना चाहिए? 155 सेंटीमीटर। वेट आपका 48 केजी हो तभी इस फॉर्म को फिल करे। इसके साथ साथ रनिंग में मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे ओनली आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर आना है। इसके साथ साथ 6 मिनट के अंदर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं।
कितने मिनट पे कितने मार्क्स दिए जाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूंगी, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि 5 मिनट के अंदर हो तो 50 नंबर, 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर हो तो उसका नंबर मिलता है, 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर हो तो उसका नंबर मिलता है। मतलब रनिंग पे ही आपको नंबर डिसाइड होते हैं। वही गर्ल्स 1 किलोमीटर 5 मिनट में, ये मिनिमम है। वही 16 फीट बॉयज के लिए मारना जाता है, 12 फीट गोला लड़की को फेंका जाता है, ये 16 पाउंड का होता है। वही हाई जंप बॉयज के लिए 4 फीट और गर्ल्स के लिए 3 फीट। तो इतना ये सारी डिटेल बिहार पुलिस को लेकर थे। इसके साथ साथ मेन बात थे जो कि स्टडी प्लान को लेकर है। स्टडी प्लान को लेकर क्या बात है कि कौन से चीज को फॉलो करके इसका सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि नए हैं वो सोच रहे हैं क्या कोचिंग ज्वाइन करें या घर बैठे हुए तैयारी कर सकते हो। आप इसके घर बैठे तैयारी कर सकते हो, ये एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, ताकि आपके पास कम से कम एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस, मैं सिलेबस की बात कर लेती हूँ। सिलेबस का 1-2 दिन आप अभी टाइम लो, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, 3-4 मंथ ही है, इसके अंदर ही आपको तैयारी करना है। तो सिलेबस के लिए 1-2 दिन निकाल लो, इसका सारा टॉपिक का लिस्ट लिख लो और हर एक दिन सोचो 1 से 2 टॉपिक करे। तो सिलेबस को जानो, फिर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट पढ़ना होगा, इंडियन, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। इसके साथ साथ ही आपको कौन से पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो मॉडर्न से ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉडर्न में भी कौन से पार्ट से होते हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम हो गया, आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, ये सारी चीज से आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही सारे टॉपिक को लिस्ट बना लो। यदि आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो अब मैं कमेंट करना, मैं बता दूंगी। तो सेकेंड हो गया टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, प्रैक्टिस सेट पर डे लगा, इसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसके एनालिसिस के लिए कम से कम आधा से 1 घंटा रखो, और उसी एनालिसिस से आपको ये फायदा होगा कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उससे ज्यादा क्वेश्चन लड़ेंगे और आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। नेक्स्ट है वो नोट्स, आप कुछ भी पढ़ो उसका सेल्फ नोट्स बनाते चल जाओ, ताकि आपको आने वाले समय में एग्जाम पेपर जाने से पहले 1 सप्ताह भी उस नोट्स को पढ़ लोगे तो अधिकतर क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। सबसे बेस्ट सेल्फ नोट्स होता है। यही बोला जाता है स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है तो 6 से 10 तक NCERT बुक को फॉलो करो। यदि अभी आपने तैयारियां स्टार्ट ही की है तो आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको इस एग्जाम के लिए सबसे अच्छा नोट्स क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस की ओर से नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको बिहार पुलिस के लिए नोट्स बन चुके हैं, यदि आपको देखना है तो मैं अभी दिखा भी देती हूँ। जैसे कि आपको हर एक चीज का यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, सबके नोट्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ कमेंट करना है कि आपको नोट्स चाहिए। ये नोट्स आपको परचेज करने होंगे। जैसे कि आपको हिस्ट्री का नोट्स है तो हिस्ट्री के हर एक इतना पढ़ लोगे, इससे ज्यादा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मात्र इसके अंदर से ही क्वेश्चन आपका आएगा। ये तो हिस्ट्री के हो गए। वही आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको साइंस के बायोलॉजी पार्ट का आप इतना पढ़ लोगे, क्योंकि आपके पास अभी 2-3 मंथ टाइम है। यदि कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको कम से कम 6 मंथ पूरा करते करते सिलेबस ही पूरा होगा, रिवीजन कब कर पाओगे। तो सबसे बेटर है घर बैठ के तैयारी करो। आपको ये नोट्स चाहिए तो इस नोट्स को परचेज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट्स को बहुत अच्छे से समझाया गया, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये तो आपकी साइंस के नोट्स हो गए। इसके साथ साथ ही आपको पॉलिटी के नोट्स भी मैंने यहाँ पे, क्योंकि आज स्टूडेंट की सबको दिखाया था तो वो लिए हुए इसलिए पूरा थोड़ा मोड़ा हुआ है। तो ये पॉलिटी का नोट्स है, जिसे भी आप इसको पूरा अच्छे से तैयार किया गया। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इस नोट्स को परचेज करो और आप आसानी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट नोट्स है ये, क्योंकि ये अपने स्टडी मटेरियल के आधार से सेल्फ स्टडी के रूप से ये तैयार किया गया नोट्स है, जो कि पूरे अच्छे से लक्ष्मीकांत के रूप में बुक को पढ़कर बनाया गया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये खुद का लैंग्वेज है,
आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता होगा, लेकिन इतना पतला एंशिएंट हिस्ट्री से आप पूरा कवर कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पे देखोगे पूरा मैंने टिक लगा के बताया है, तो जरूर इस नोट्स को परचेज करो। इस नोट्स को कैसे परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी, वहां से आसानी से आपके नोट्स मिल जाएंगे। हर एक नोट्स के प्राइस रखे गए, जिसे आप पे करते हो तो आपके द्वारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा चैनल के द्वारा। तो जरूर इस नोट्स को प्रोवाइड करो और अपनी तैयारी को अच्छे से करो, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा मौका है और आप इस सिलेक्शन को लो। और फिजिकल की बात रही तो फिजिकल के लिए अभी से ही 1 घंटा टाइम निकालो, 1 घंटा, क्योंकि रनिंग आपको बेस्ट करना है, न कि रनिंग सिर्फ धीरे धीरे करना। धीरे धीरे करोगे तो आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि अभी के कम से कम 2 से 3 मंथ आपको रनिंग ही सही करने के लिए लगेगा। तो आप जरूर रनिंग अभी से स्टार्ट करो। तो ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ साथ अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल सके। तो थैंक यू।